नमस्कार मित्रों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, अभी ये तस्वीरें दिखा रहा हूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वहां की जो पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने 2 दिन पूर्व आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर जानलेवा हमला हुआ था। जो अमराराम आज भी जोधपुर एमडीएम अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। उनको लेकर पुलिस ने 5 टीमें गठन की थी, जिसमें पचपदरा एसएचओ, नागाना एसएचओ सहित अन्य थाना अधिकारी जहां टीमें गठन की थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने गुरुवार शाम को प्रेस वार्ता करके बड़ा खुलासा किया है। तो पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है खुलासे में, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक बार शेयर कर देना इस पोस्ट को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रथम तो जो आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम जी के साथ मारपीट हुई थी परसों, उसके लिए पूरा बाड़मेर पुलिस उनके साथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो टीमें गठित की थी, उन्होंने तकनीकी सर्वेलांस और आसूचना के तहत 4 लोगों को दस्तयाब किया है, जिनमें भूपेंद्र पुत्र बाकाराम निवासी जगराम की ढाणी परेऊ, खरताराम पुत्र उमेदाराम निवासी कुंपलिया, आदेश पुत्र लुभाराम निवासी पिरानी की साइयों की ढाणी परेऊ, रमेश पुत्र वैनाराम जगराम की ढाणी परेऊ। प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, अमराराम ने इनके कुछ कार्यकलापों की जो शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई होने से ही उनसे रंजिश रखने लग गए थे। उस रंजिशवश इन्होंने बाकायदा प्लान बना के इनको एक स्थान से उठाया, फिर मारपीट करी और फिर वापस उसी स्थान पे छोड़ दिया। इन चारों को दस्तयाब कर लिया गया है, इनसे पूछताछ जारी है और घटना में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो है उसको जब्त कर लिया गया है। तो इसमें खरताराम उमेदाराम ये आपराधिक प्रकृति के भी हैं और आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके विरुद्ध 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं। शेष के बारे में मालूम कर रहे हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, उसमें इन्वेस्टिगेट करके और देखेंगे। सर, क्या प्रथम दृष्टया पुलिस के सामने क्या बात सामने आई? कार्यकर्ता था, आरटीआई से सूचना मांगता था। ये अमराराम ने इन लोगों के कार्यकलापों की कुछ शिकायतें की थी, उस पर जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसको लेके ये लोग रंजिश रखने लग गए थे। उस रंजिश को रखते हुए इन्होंने बाकायदा प्लान बनाया है और इस विभत्स घटना को कारित किया। सर, इस प्लान के पीछे कौन? इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा कि इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र था उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे। अभी फर्स्ट जो जन है जिन्होंने घटना कारित करी है वो हमारे हाथ में आए हैं। सर, इन चारों को कहाँ से? नहीं, इनको परियो के पास एक जगह से की है, सीओ बैतू इनको लेके आए थे। इनकी सूचना मिली थी और टेक्निकल उससे हमें पता भी चला था। सर, की जो ये बताया जा रहा है कि जब शराब जो विक्रेता है वो यहाँ पे शराब बेच रहे थे, इनकी। जी हाँ, इसमें यदि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार से सम्मिलित पाया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जो उस बीट के जो कांस्टेबल हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और तफ्तीश गिड़ा से हटाकर अभी एसएचओ पचपदरा कर रहे हैं। सर, इस क्या गिड़ा थानाधिकारी भी इस पे काम कर रहे थे, गिड़ा थानाधिकारी भी इस पे काम कर रहे थे, पर सीधे उन पे आरोप भी लगे थे। इस वजह से अन्य टीमों को भी एक्टिवेट किया गया था और चूंकि उन पे आरोप है, इस वजह से तफ्तीश एसएचओ पचपदरा को दी है। सर, ये 4 लोग ही थे, कोई और भी था इन लोगों के साथ में? ऐसी ये इन्वेस्टिगेशन से और जितनी भी चीज़ें भी सामने आएगी उससे क्लियर हो जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र तो दिख ही रहा है। जब आप एकत्र होके प्लान बना के और फिर इतनी गंभीर घटना को कारित कर रहे हो तो षड्यंत्र तो है ही, तो आपराधिक षड्यंत्र की धारा वगैरह तो ऐड होगी। सम्मिलित कौन कौन था वो अनुसंधान से जैसे ही स्पष्ट होगा तो सामने आ जाएगा। अभी दस्तयाब हुए हैं, उनसे जो प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। गहन अनुसंधान अभी करेंगे, एक एक चीज़ एक एक बिंदु का खुलासा करेंगे। सर, इस पूरे नामों को नाम जो दिए थे उनमें किसी को? जी हाँ, उन्होंने एफआईआर में भी नामजद किए हैं कुछ लोग। नामजद इन सेंस एफआईआर में जिन पे उन्होंने संदेह जताया है उनसे भी पूछताछ होगी। देखिए, आपराधिक षड्यंत्र में एक चीज़ ये होती है कि अगर पीछे कोई जना कुछ कर रहा होता है
तो सबसे पहले जिसने किया होता है कोई घटना उसको पकड़ के फिर वहाँ तक पहुँचना आवश्यक होता है। आप पहले सीधे किसी पे भी आरोप लगाओ, सीधे उसको उठा लाओ, तो एक तो जिसने घटना कारित की होती है वो मिलता ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरे उनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जिन्होंने घटना कारित करी है वो हाथ आए हैं। अब इसके पीछे जो भी कहानी रही होगी, किसी का इन्वॉल्वमेंट है, किस किस ने क्या क्या षड्यंत्र रचा है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट होके क्लियर होके अग्रिम कार्रवाई होगी। इस मंच से और इस कुर्सी से मैं बाड़मेर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे और उठाने शुरू भी कर दिए हैं। हमारे SHOs को यही निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित नहीं हो। कोई सूचना मांगता है, कोई RTA कार्यकर्ता के अतिरिक्त भी अन्य परिवादी भी, उनसे किस तरह से बर्ताव करना है, उनको अगर किसी चीज़ का खतरा है तो तुरंत उस पर एक्शन लेना है। उनके कोई शिकायत, परिवाद, समस्या है तो उसका तुरंत निस्तारण करना है। इस संबंध में डायरेक्शंस तो दे दिए। मैं अलग से मीटिंग करके भी, चूँकि अभी 2 दिन सबसे हमारी, जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि फर्स्ट प्रायोरिटी थी उनका इलाज, सेकंड प्रायोरिटी थी मुलजिमों को अरेस्ट करना किसी भी सूरत में। तो अब जो बाकी चीज़ें हैं, आपराधिक षड्यंत्र में कौन कौन था, किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी और ढंग से हम सुनिश्चित कर सकते हैं, ये विस्तृत चर्चा भी करेंगे। मानवाधिकार आयोग का जो इस बारे में निश्चिंत रहें, यदि पुलिस की कोई भूमिका या कोई षड्यंत्र में शामिल पाया जाता है तो वो एक अपराधी की तरह ही गिरफ्तार होगा, इसमें आप निश्चिंत रहें। दूसरे लोगों की जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे थानों पे भी ये बता रहे हैं और हम जो भी इसमें स्टेप्स ले सकते हैं वो हम लेंगे और लेने शुरू कर दिए हैं। छोटे नहीं हैं, उनके घुटने के नीचे फ्रैक्चर हैं, हाथ में जो फ्रैक्चर हैं, तो कल उनका ऑपरेशन होगा। कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जो भूपेंद्र सिंह हैं, उनके जो पिता हैं वो सरपंच हैं, तो जी, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस हिसाब से तो है ही, पर प्रथम दृष्टया कोई पॉलिटिकल पार्टी, जनप्रतिनिधि ऐसा कोई नाम अभी तक नहीं आया है। अनुसंधान, चूँकि मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी दस्तयाब किया है। उनसे प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है और उन्होंने आरोप जो स्वीकार किया है और जो हमने तस्दीक करी है, उससे स्पष्ट होता है ये लोग थे। अब किसके कहने पे किया, कैसे किया, सूक्ष्म और गहन अनुसंधान किया जाएगा। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय और CMO से हमें रिपोर्ट मांगी गई है। मानव अधिकार आयोग का जो बताया जा रहा है वो सोशल मीडिया से पता चला है, जो चिट्ठी है वो अभी प्राप्त होगी। सर किन किस में मैंने एक्यूज कौन? इसमें मुख्य एक्यूज्ड ये 4 हैं। ये चारों मुख्य? आपको, हाँ जी, और 307, 365 इसमें दर्ज है ही, और अनुसंधान से कुछ ज़्यादा जुड़ेंगी। एक तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि 120 भी तो जुड़ेगी इसमें, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है उससे ये स्पष्ट हो गया। ये देखिए, अनुसंधान से स्पष्ट होगी, प्लस हमने MDM अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से बहुत सूक्ष्म और गहन मेडिकल करने का अनुरोध किया है। उसकी सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में जिस जगह पर है वहाँ पुलिस खड़ा तो नहीं हो सकता बगल में, पर पुलिस चौकी है, उनसे बात हुई। आज SHO भी भेजे थे, वहाँ पे गए थे और खुद IG साहब उनका हालचाल पूछ के आए हैं। वहाँ से डिस्चार्ज होने पर आगे जो भी समुचित सुरक्षा करनी होगी वो प्रदान की जाएगी।